गुड मॉर्निंग बच्चों। हम नागरिकता के बारे में तुमको पढ़ा रहे थे। उसके आगे जो है नागरिकता का अपहरण और उसमें किस किस चीज से हमको नुकसान होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे विवाह द्वारा क्या है, विवाह द्वारा हम जैसे दूसरे देश में जाके विवाह करते हैं तो हम वहाँ ही के नागरिकता हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि किसी देश की नागरिकता स्त्री किसी दूसरे देश की नागरिकता विवाह कर लेती है तो उसी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए इंडिया से अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे जाके हम नागरिकता बन जाते हैं तो अपने यहाँ का जो है नागरिकता खत्म हो जाता है। दूसरा, त्याग पत्र देकर हम क्या कहते हैं, त्याग पत्र। किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए क्या होता है, हमको त्याग पत्र देना होता है, लिख के देना होता है कि भाई हम अपने देश के नागरिकता समाप्त कर रहे हैं, हम आपके देश के नागरिकता बन रहे हैं। उसके बारे में हम लोग को बताना पड़ता है। उसके बाद तीसरा, दीर्घ काल तक विदेश में रहना। दीर्घ काल मतलब बहुत दिनों तक क्या है, हमको विदेश में रहना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति दीर्घ काल तक दूसरे देश में रहता है तो वो अपने देश की नागरिकता खो बैठता है, क्या मतलब खत्म कर देता है। और उसके बाद क्या, देश में अनुपस्थित रहने से अवधि अलग अलग है, मतलब अलग अलग हो जाती है अवधि, मतलब वहाँ की अलग हो जाती है, हमारे यहाँ की अलग हो जाती है। और उदाहरण के लिए कुछ देश में यह अवधि 10 वर्ष और कुछ देश में इससे भी अधिक है। मतलब 10 वर्ष तक आप रहिएगा तो आपकी नागरिकता क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद और उसके बाद चौथा पॉइंट, देश विद्रोह के आधार पर। देश विद्रोही क्या होता है, उसमें यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी है। पांचवा पॉइंट, दूसरे देश में सरकारी पद प्राप्त करने पर। सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब अगर दूसरे देश में हम पाते हैं तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में सरकारी पद प्राप्त कर ले तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। मतलब ये तो बात सही है कि अगर मान लीजिए कि हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ सरकारी नौकरी करते हैं तो हम अपने देश में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और छठा पॉइंट, गंभीर अपराध के कारण सरकारी नौकरी से अलग होने। माने कोई ऐसा गंभीर बात हो जाता है तो क्या होता है कि सरकारी नौकरी से उसको अलग कर दिया जाता है। कुछ राज्यों में यह नियम है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी गंभीर अपराध के कारण सरकारी नौकरी पृथक कर दिया गया है और उसी की नागरिकता समाप्त कर दी जाती। क्या होता है, नागरिकता समाप्त कर दी जाती है और उसको अपने देश में क्या करते हैं, भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है आदर्श नागरिकाओं के गुण में बहुत से 3-4 पॉइंट है। आदर्श नागरिक के गुण के तत्व। आदर्श नागरिक के सफलता प्राप्त राष्ट्रीय आधारशिलता होती है। जो व्यक्ति अपने हित से अपने परिवार के लिए हित को, पारिवारिक के लिए गांव के हित को और गांव के हित से राष्ट्र के हित से सर्वोपरि मानता है और उसकी सुरक्षा, प्राप्ति तथा सुख शांति के लिए अपना शौर्य निछावर करने के लिए तत्पर रहता है और उसकी अन्य कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करता है, उसी को हम आदर्श नागरिक। मतलब ये है कि आदर्श नागरिक वो होता है, मान ली किसी देश में जाते हैं और उसको सब कुछ छोड़ के वहीं का हर एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत ठीक प्रकार से करते हैं। उसके बाद जो है नागरिकता मानव की शिक्षित निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग होता है और उसके आदर्श नागरिक के व्यवहारिक वृद्धि, ज्ञान और भक्ति तीनों गुणों का आवश्यकता होता है। सब उसमें सबसे पहला पॉइंट है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ज्ञान का पालन करना आदर्श नागरिकों का सबसे प्रथम महत्वपूर्ण तथ्य है। मतलब ज्ञान का प्राप्त करना, जब बुद्धि रहेगा, जब ज्ञान रहेगा, एजुकेशन हमारी बहुत अच्छी होगी, हाई फाई होगी,
तभी जो है हम लोग क्या करते हैं, इस कर्तव्य को पूरा निभा सकते हैं। नागरिकताओं को, अधिकारों को, कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान और कर्तव्य में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो कार्य करने की प्रश्न ही नहीं होता है। जब ज्ञान नहीं होगा तो हमको कार्य करने की कोई प्रश्न ही नहीं होता। हम कोई अच्छा पद काम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमको जरूरी है द्वितीय नागरिकताओं को अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए। नागरिकता के कर्तव्य का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। यह व्यक्ति का सबका पालन करे, उसी को हम आदर्श नागरिक कहते हैं। जबकि हम न्याय के लिए अपने ही हाथों से अपने निकट संबंधितों को भी दंड देना पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त के निम्नलिखित पंक्तियों में युक्ति प्राप्ति होती है। अधिक होकर बैठा रहना यह महान दुष्ट कर्म है, और न्याय था अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और यह सही है कि हम आदर्श नागरिक व्यक्ति को कहें। जो व्यक्ति अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है, ये कुटुंब सत्य है, उसको कभी भी आदर्श नागरिक नहीं कहा जा सकता है। अच्छा चरित्र अनुशासन प्रिय होता है और कानून से न्यायपूर्वक हो तो उन कानूनों को तोड़कर भी आदर्श नागरिकता का कर्तव्य है। और आदर्श आत्मनिर्भरता एक आदर्श नागरिकों का स्वयं लंबिक होना चाहिए। उसे परिश्रम करने से जो नहीं चुराना चाहिए। मतलब परिश्रम करने से कोई भी कार्य को चुराना, इसीलिए मेहनत बहुत जरूरी है। हमको कोई भी काम मिलता है तो उसको बहुत लगन और प्यार से, जैसे आप लोग को पढ़ाई का ही मिलता है तो आप लोग को पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, अब चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो। देश प्रेमी भी आदर्श नागरिकों का महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में देश जय के मनुष्य के जिस देश में जन्म लिया है, उसी के तन मन धन की सेवा करनी चाहिए। और जो मनुष्य अपने देश के प्रति प्रेम नहीं रखता, वह पशु के समान होता है। और किसी भी कवि का कहना है, जिसको ना निजी गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नारी नर पशु है और मतलब सम्मान है। क्या है कि एकदम अगर देश प्रेमी है तो नहीं करता है तो वो क्या है, एकदम मृतक के समान है, मरा हुआ कहा जाता है। परोपकार जो है हम लोग के जो है किसी का भलाई करना ही परोपकार कहलाता है। और जैसे आदर्श नागरिकों को परोपकार का होना चाहिए। परोपकार को बढ़कर विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं है। मतलब विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं है परोपकार करने से। और उसे दीन दुखियों और तथा गरीबों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। दान, सेवा, उदारता, प्रेम, त्याग और सहृदय एवं न्याय आदि परोपकार के लिए आवश्यक गुण है। और उदाहरण के लिए वास्तव में परोपकार आदर्श है, और इसी आदर्श पुरुष को हम आदर्श नागरिकता भी कह सकते हैं। शिक्षा जो है अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आदर्श नागरिक व्यक्ति कहा जाएगा जो सुशिक्षा ही शिक्षा अज्ञानता को दूर करती है और नागरिकता में ज्ञान का प्रकाश करती है। और शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पालन कर सकता है। गांधी जी ने लिखा है, शिक्षा जो आत्म में भोजन है और आदर्श नागरिकता की प्रथम शर्त है। क्या है शिक्षा? क्या है? आदर्श नागरिकता की प्रथम शिक्षा है। गांधी जी
ने लिखा है, शिक्षा जो आत्म पर भोजन है, आदर्श नागरिकों की प्रथम शर्त है। जो व्यक्ति सुशिक्षित नहीं है वो आदर्श नागरिकता कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोग को जो है शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब भी कहीं जाए, विदेश में जाए या कहीं काम करने जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उसमें पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और तभी हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और आज जो है कुछ भाग यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग जरूर पढ़िएगा, नोट्स में लिखते जाइएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम होगा और उसका भी पेपर बनेगा। और इसलिए आप सभी को जो है बाय बाय।